चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। आज का दिन इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया गया था, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके तमाम तर सवालों का तफसीली जवाब दिया है। यानी अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछा जाता था कि जनाब फ्लड लाइट्स तब्दील होंगी या नहीं होंगी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुर्सियाँ नहीं लगाई जाएंगी या नहीं, आउटफील्ड का इससे मुतल्लिक, मेन पवेलियन का, मेन बिल्डिंग से मुतल्लिक बहुत से लोग सवालात करते थे। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अहमद है, उन्होंने तमाम तर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि विद एग्जाम्पल्स तमाम तर चीज़ें आपको समझाई जाएँ। आपके जो तमाम तर सवालात हैं उन पर आपको ब्रीफिंग दी जाए कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द एंड ऑफ दिसंबर जो रेनोवेशन का काम है, जो रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है, उसको मुकम्मल करना चाहेगा। सबसे पहले अगर हम पीसीबी मेन बिल्डिंग की बात करें तो यह आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेन बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसको फिलहाल तो है 2 या 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल बनाया जाएगा, लेकिन इसके बाद एट द एंड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 8 फ्लोर्स तक मुकम्मल करने का प्रोजेक्ट है। जबकि अगर हम बात करें मेन पवेलियन की, जो कि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल पवेलियन बनाया जा रहा है, इसमें काम सबसे ज़्यादा तेज़ी से जारी है। अब इसके फिलहाल 2 फ्लोर्स बनाए गए हैं। इसकी एंट्रेंस जो है वो आप देख रहे हैं, यानी यहाँ से प्लेयर्स जो हैं उनकी एंट्रेंस की जगह है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनकी जो व्हीकल्स, उनकी जो बुलेट प्रूफ कार्स हैं या वैन्स हैं, वो यहाँ पर आके रुकेंगी और यहाँ से प्लेयर्स जो हैं वो एंटर होंगे। इसके अलावा आपसे अगर स्टैंड्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टेडियम की कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 21,000 से 34,000 कर दिया गया है। यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब लगभग 34,500 तमाशाई जो हैं वो मैच देख पाएंगे। अब लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ये होता था कि क्या स्टैंड सिंगल टियर होंगे या डबल टियर होंगे। तो ज़रा क्लोज इन व्यू से आप चेक कर लें जनाब कि स्टैंड्स को बेहतर ज़रूर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान हमेशा से यही रहा है कि स्टैंड्स को बेहतर किया जाएगा, लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर किया जाएगा। लेकिन आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि स्टैंड्स डबल टियर नहीं हो रहे। स्टैंड्स जो हैं वो सिंगल टियर ही रहेंगे, अगरचे ये 3 बेसिस और फाउंडेशन पर मुश्तमिल स्टैंड है और तीनों बेसिस और फाउंडेशन आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक तो सबसे क्लोजेस्ट है, यानी सबसे करीब वाला है, फिर उसके बाद फिर उसके आगे जो है ये 3 किस्म पर मुश्तमिल जो है वो स्टैंड्स के लिए बेसिस और फाउंडेशन बनाई गई हैं, लेकिन सिंगल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स होंगे। तो स्टैंड से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि प्री कास्ट पर मुश्तमिल, यानी प्री कास्ट, आपको अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर आपने ये चीज़ सुनी होगी, ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि प्री कास्ट जो है वो ऑलरेडी बने हुए कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं। उन कंक्रीट के ब्लॉक्स को रखा जाएगा स्टैंड्स के ऊपर और वहां पर उनके ऊपर फिर एडिशनली चेयर्स लगाई जाएंगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ऐलान किया है, प्री कास्ट जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। फिर मोट और खंदक से मुतालिक बड़ी अपडेट ये है कि जनाब ये बड़ी खुशखबरी है फैंस के लिए कि जो लोग स्टेडियम में आकर जंगले देखते थे या अपने सामने जो है वो हिंड्रेंस होती थी, उनको मैच सही तरह नहीं देख पाते थे, तो अब मोट लगाई जा चुकी है, मोट बन गई है और इस वजह से जंगले नहीं लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब मेन पवेलियन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काम सबसे ज़्यादा तेज़ी से जारी है। वहाँ पर जंगले बनाए जा चुके हैं। अंदर जो है होम टीम और अवे टीम का जो पवेलियन है वो स्टील स्ट्रक्चर पर बनाया गया है। एक साइड की जो उसकी बालकनी है या दूसरी साइड की बालकनी वो बनाई जा रही है। वो मैं वीडियो में आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि क्लोज इन विजुअल्स के बालकनी जो है वो काम किस तरह करेगी, यहाँ वहाँ से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है लोगों का वो किस तरह होगा। तो ये जनाब वो मेन बालकनी है होम टीम के पवेलियन की, यानी यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं स्टेडियम का कि कितना ज़बरदस्त आपको व्यू दिखाई दे रहा है। ये 2nd फ्लोर है और इस 2nd फ्लोर से आप आगे जो है वो बालकनी की ऑपोजिट साइड देख रहे हैं, वो अवे टीम का पवेलियन है या अवे टीम का एनक्लोयर है और ये जो है ये होम टीम का एनक्लोयर है। राइट एट टूवर्ड्स आप कह सकते हैं कि इमरान खान और फजल महमूद एनक्लोयर, ये 2 डिफरेंट एनक्लोयर। यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं और नीचे मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो आज मीडिया ब्रीफिंग पर आई हुई थी और मीडिया ब्रीफिंग से उन्होंने तमाम चीज़ों की उन्हें तफसीलात मिली है। तो ये जो स्टील स्ट्रक्चर का काम है बाय द एंड ऑफ सितंबर जो है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, आप ये देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी अपडेट्स हैं जनाब, हम कुर्सियों से रिलेटेड आपको बताएंगे, जो लाइट्स हैं, इसके अलावा जो प्री फैब्रिकेटेड, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो प्री कास्टेड चेयर्स हैं उनसे रिलेटेड भी आपको बताएंगे। पहले आप ये देख लें कि जो मेन बिल्डिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसके फिलहाल बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ये रेडी किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर 2 मजीद फ्लोर्स ऐड किए जाएंगे बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। काम आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये दिन रात 2 से 3 शिफ्टों में काम जारी और सारी है।
और इस सिलसिले में यू गोइंग टू सी कि आप बहुत जल्द जो है वो मज़ीद इमारत का स्ट्रक्चर उसको बेहतर होते हुए देख सकेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होंगे, मीडिया डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, जो तमाम तर पीसीबी के नॉर्मल डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस बिल्डिंग में होंगे और इन दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट भी किया जाएगा इंटरनली भी और ऊपर से भी जो है वो इनकी कनेक्टिविटी एज़ पर द 3D मॉडल जो है वो बनाई जाएगी। तो यहाँ पर भी लगभग आप देखेंगे कि जो पीसीबी के कम से कम 200-250 एम्प्लॉयज़ हैं उनको लिए यहाँ पर बैठने के लिए और सिटिंग की एलोकेशन जो है वो की जाएगी। प्लस ये जो आप मेन स्टेनलेस स्टील पर मुश्तमिल पवेलियन देख रहे हैं, यहाँ पर प्लेयर्स भी बैठेंगे और इनके ऊपर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के लिए बाहर से ही रास्ता बनाया जाएगा। तो ये मेजर अपडेट आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस एंड रिगार्डिंग द प्लेयर्स पवेलियन, यानी पवेलियन को भी नया बनाया गया है। ये परमानेंट है, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ, लोग सवाल करते हैं कि क्या ये टेम्परेरी काम हो रहा है, तो हरगिज़ नहीं जनाब, ये परमानेंट काम है। आप कुछ स्टैंड्स की बात कर लेते हैं। स्टैंड से रिलेटेड जनाब ये है कि हर स्टैंड में आप देख सकते हैं कि कॉलम्स बनाए गए हैं। अब उन कॉलम्स की वजह ये है कि बेसिकली पाइलिंग प्रोसेस था, यहाँ पर बेस और फाउंडेशन को मजबूत किया गया है। इनसे ऊपर आप प्री कास्ट मटेरियल का ये देखेंगे कि प्री कास्ट मटेरियल के स्टैंड्स बनाए जाएंगे और उनके अंदर जो है वो नई कुर्सियां लगाई जाएंगी। अब पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 3 टाइप्स की आप चेयर्स देखेंगे, एक फर्स्ट क्लास है, प्रीमियम है और वीआईपी, यानी 3 किस्म की आप चेयर्स देखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेडियम के अंदर से जो थड़े हैं या जो जीने हैं उनको ख़त्म किया गया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की। दूसरा, ये जो स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर है इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने इसके ऊपर कंक्रीट की फिलिंग की है, इसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग है। यानी ये लोग कह रहे थे कि भाई ये स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आज इस चीज़ को माना है कि ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जब तक कंक्रीट फिलिंग नहीं होगी तब तक जो है वो काम मजबूत नहीं हो सकता। तो ये कंक्रीट फिलिंग का काम किया गया। दूसरी जानिब जो स्टैंड्स हैं, आज पीसीबी ने इस चीज़ को बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एडमिट किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टैंड्स का है और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो फैंस हैं। तो फैंस का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए उनके आगे से जंगलों को ख़त्म किया गया है, उनके आगे खंदक बनाई गई है। उनका जो एंगल पहले 20 से 22 डिग्री था, अब वो 25 से 29 डिग्री किया गया है व्यूइंग एंगल लोगों का। तो इसका मतलब ये है कि लोग अब ज़्यादा हाइट से और लोग बेहतर जो है वो उस जगह से आप जो है देख पाएंगे कि बेहतर अंदाज से वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकें। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है कि लोगों के लिए नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं, लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जाने के लिए उनके लिए मोट और खंदक का बंदोबस्त किया गया है। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन ने कल ये भी कहा कि इंडिया का जो है वो अब तक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट चल रही है कि इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली एज़ पर द स्केजुअल इंडिया अपने तमाम तर मैचेस लाहौर में खेलेगा। शायद उनका एक आध मैच जो है वो पिंडी में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक के स्केजुअल के मुताबिक वो तमाम तर मैचेस इधर ही खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं जनाब स्टेडियम की छत से रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि बड़े लोग पूछ रहे थे। सबसे पहले तो लोग कह रहे थे कि जनाब छत का क्या बनेगा, क्या छत लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहले तो आप ये देख लें कि छत मुकम्मल तौर पे उतार दी गई है और फिलहाल जो अभी का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक छत नहीं लगाई जा रही, यानी आप पुरानी छत भी नहीं लगे हुए देखेंगे, स्टेडियम छत के बगैर होगा। ये पिंडी स्टेडियम वाला हाल होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का। बड़ी हैरत है जनाब कि जहां आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा रहे हैं स्टेडियम की डेवलपमेंट में, वहीं आप स्टेडियम की छत नहीं लगा रहे, विच इज़ समथिंग वेरी कंसर्निंग। लेकिन एक जहां कंसर्निंग चीज़ है वहीं अच्छी बात है, वो खंदक है। ये खंदक को कवर भी किया जा रहा है, प्लेयर्स की सेफ्टी का और ऑडियंस की सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए खंदक को जो है वो ओवरऑल कवर करके बनाया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर कि यहाँ पे काम तो तेज़ी से चल रहा है और 31 दिसंबर तक काम मुकम्मल किए जाने का प्लान है। अब लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस तो बेहतर हो रहा है, लेकिन खंदक के बिल्कुल क्लोज आप जो है वो स्टैंड नहीं देखेंगे। कम से कम 10 से 15 फुट का फासला होगा बिटवीन द ट्रेंच एंड द इनक्लोजर्स। और दूसरी जानिब स्टेडियम की जो लाइट्स हैं उनसे रिलेटेड बड़ी अपडेट ये है कि लाइट टावर्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो लाइट्स हैं वो तब्दील की जाएंगी, यानी लाइट टावर्स जो हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उनको नहीं तब्दील किया जा रहा। जो इनके अंदर एलईडी बल्ब्स हैं वो एलईडी बल्ब्स जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और यहाँ की जो एलईडी बल्ब्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ के लाइट्स हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है कोयटा का जो स्टेडियम है बुगटी स्टेडियम, वहाँ पर जो लाइट टावर्स हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुतल्लिक बड़ी अपडेट थी। आपके जो तकरीबन तमाम तर सवालात थे उन सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं। इसके अलावा जो एलईडी है इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है उनसे रिलेटेड भी बड़ी अपडेट ये है जनाब कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स को
2 स्कोर बोर्ड्स लगाए जाएंगे, एलईडी बोर्ड भी आप उन्हें कह दें, तो इलेक्ट्रॉनिक एलईडी स्कोर बोर्ड जो है वो 2 लगाए जाएंगे और वो स्टेडियम के अतराफ में लगाएंगे, कोने में लगाए जाएंगे ताकि लोगों का व्यू ब्लॉक ना हो। तो इन तमाम तर रेनोवेशन अपडेट्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड देयर कंसर्न रिगार्डिंग द व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ जनरल स्टैंड्स, यानी आम लोगों का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़े ज़बरदस्त इकदाम कर रहा है। फिर चाहे नई कुर्सियां लगाने हो, हाइटेड स्टैंड्स बनाने हो, या फिर स्टेडियम में लाइट्स नहीं लगानी हो। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन तमाम तर अहदेदार इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले ये रेनोवेशन अपडेट मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा कॉमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कराची और पिंडी का, तो पिंडी के हवाले से यही अपडेट है कि जनाब पिंडी में सिर्फ चेयर्स नहीं लगाई जाएंगी, बाकी तमाम तर चीज़ें पिंडी में एज इट इज़ ही रहेंगी। जो डबल टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं वो भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद बनेंगे। जबकि कराची की अपडेट जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल आपके साथ एक डिटेल्ड वीडियो कराची के नेशनल स्टेडियम की शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह कराची के नेशनल स्टेडियम में काम चल रहा है। खैर, कज़ाफ़ी स्टेडियम की आप मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल स्टैंड्स और इंक्लोजर देख रहे हैं, यहाँ काम बहुत तेज़ी से जारी है एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप देखेंगे कि ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वीडियो के क्रेडिट ऑब्वियसली आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जवाद, फिर हमारे दोस्त अजीम, शहरोज़, ये तमाम तर लोग आपके लिए लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव विजुअल्स लेकर आते हैं कि किस तरह काम किया जा रहा है और किस तरह काम की जो दिन रात काम की डेवलपमेंट है ये आपके लिए लेकर आते हैं। एक्सप्लोर पीके से फैसल भाई हमारे हैं, इसके अलावा ये बाकी तमाम तो लोग जो हैं ये ऑब्वियसली क्रेडिट डिज़र्व करते हैं कि जितनी रेगुलर बेसिस पे ये आपको रेनोवेशन की अपडेट भी दे रहे हैं और रेनोवेशन से मुतल्लिक चीज़ें भी बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा तो ये लोग भी कहीं ना कहीं क्रेडिट डिज़र्व करेंगे कि हम सबको इन्होंने बावक्त जो है वो अपडेट भी दी और हर चीज़ की बावक्त फोटेजेस भी फराहम की हैं। क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर ऑब्वियसली पाकिस्तान में स्टेडियम्स का काम इतना ऑफनली होता नहीं है, और जब काम होगा लोग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि काम की अपडेट क्या है और किस नौयत का काम हो गया है, किस नौयत का काम जो है वो अब रह गया है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आपको ये लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट हमने दी। और दूसरी जानिब जहां हम मेन इंक्लोजर्स की बात कर रहे हैं वहीं आपको थोड़ा क्लोजअप व्यू भी जाते जाते दिखा देते हैं कि किस तरह ये जो मेन इंक्लोजर्स हैं उनको बनाए जाने के लिए बेस और फाउंडेशन, इसके लिए 3 फाउंडेशंस बनाई गई हैं। आज डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने बताया भी है कि उन 3 फाउंडेशंस पर काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है और जल्द ही आप देखेंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो नया स्ट्रक्चर है, जो इसकी नई जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। तो ये जनाब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो रेनोवेशन प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। उस सिलसिले में हैवी मशीनरी और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली क्रेडिट डिज़र्व करता है कि इतने कम टाइम में उसने ये रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल करने की ठानी है और अब से कुछ दिन तक आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। आम बंदे का इसमें फ़ायदा ये है कि आम लोग भी जो है वो अब बड़े वीआईपी तरीके से स्टेडियम में जाकर बड़े अच्छी तरह जो है वो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। तो ये जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी, जहां हमने मेन बिल्डिंग से लेकर प्लेयर्स पवेलियन तक स्टेनलेस स्टील स्टैंड पर मुश्तमिल जो पवेलियन बन रहा है वहाँ की बालकनी से लेकर जो खंदक है, तमाम तर लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर की हैं कि किस तरह जल्द अज जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है कि रेनोवेशन का काम मुकम्मल किया जाए चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से पहले। उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम तर सवालों के जवाब जो हैं वो हमने इस वीडियो में दे दिए होंगे, और अगर आपके फिर भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके तमाम तर सवालों को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल भी सब्सक्राइब करें। जल्द आपके लिए कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।